हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स हमारी चल रही है फर्स्ट बुक, और फर्स्ट बुक का अध्याय चल रहा है हमारा चौथा। और इस चौथे अध्याय का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है एम्पियर का परपति नियम। इससे पिछले वाले लेक्चरों में हमने वायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग और वायो सेवर्ट के नियम के बारे में पढ़ लिया है, और भी हमने लेक्चर लिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो जाकर के उन वीडियो को देख ली ताकि आपको वो भी टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एम्पियर का परपति नियम क्या होता है। ठीक है, एम्पियर का परपति नियम होता क्या है और इसका सूत्र क्या होता है और इसकी उत्पत्ति के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका से इसको देखेंगे, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत ही आसान तरीका से इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, ये 5 अंक का आपको देखने के लिए मिलता है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान पूर्वक से आपको पढ़ना है। ठीक है नहीं? ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए स्टूडेंट वीडियो के एंड तक, और वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी इसकी मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको टॉपिक जो है बेहतर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो और क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम यहाँ पर एम्पियर का परपति नियम। एम्पियर का परपति नियम यानी कि चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है एम्पियर का परपति नियम। आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक जो है, ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है नहीं? एम्पियर का परपति नियम क्या होता है आपको पूछता है, और इसकी उत्पत्ति के बारे में भी पूछता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका से आज मैं आपको क्लियर कराऊंगा, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है नहीं? तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो एम्पियर का परपति नियम क्या था, सबसे पहले आप समझिए कि गॉस ने अपना एक नियम दिया था, यानी एक बंद पृष्ठ के लिए, कि जब कोई एक आवेश होता है उसके चारों तरफ एक बंद पृष्ठ होता है, एक बंद पृष्ठ में रखा होता है, तो उससे जो बल रेखाएं निकलेंगी, वो बल रेखाएं जब वहां से निकलती है, कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा, यानी कि सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है नहीं? तो ये उन्होंने वहां पर बताया था, किसने, गॉस ने अपना एक बंद पृष्ठ के लिए दिया था। ऐसे ही यहाँ पर एम्पियर ने अपना भी एक नियम दिया था। एम्पियर ने अपना नियम जो दिया था वो किसके संबंध में दिया था, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में दिया था कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। आप देखिए समझिए यहाँ पर किस प्रकार से दिया था कि यहाँ पर जो एक, आप मान लीजिए कि ये क्या है, तार है, इस प्रकार से क्या है, एक तार, और इस तार के अंदर धारा आई प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है, धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो आपको इतना तो पता है कि इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो चारों तरफ इसके क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। यह चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा, और इसका मतलब और किस प्रकार से इसकी गणना की जाएगी, वो हमने पहले देखा था, यानी कि वायो सेवर्ट के नियम से। परंतु अब हम यहाँ पर देखेंगे एम्पियर के परपति नियम के हिसाब से देखेंगे यहाँ पर। तो एम्पियर के परपति नियम के अनुसार किस प्रकार से होता है, तो एम्पियर ने अपना एक कथन में बताया था, क्या बताया था समझिए कि देखिए आप पहले यहाँ पर डायरेक्शन को देखिए कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है, यानी सॉरी धारा इस प्रकार से ऊपर की तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन जो आएगी वो यानी कि इस प्रकार से आएगी। ठीक है ना? यानी कि हम कह सकते हैं इस प्रकार से, अगर मैं इस तार के चारों तरफ क्या कर लूं, एक लूप का निर्माण कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, एक लूप, क्योंकि इन्होंने एक बंद लूप के लिए ही दिया था। ये एम्पियर का परपति नियम भी जो है एक बंद लूप के लिए ही लागू होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इस लूप के लिए उन्होंने क्या किया था, एक ऐसे लूप बनाया। ठीक है नहीं? इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से उन्होंने एक लूप बनाया। ये लूप आपको दिखाई दे रहा है, इस तार को घेर रहा है चारों तरफ से, यानी कि समझिए ये तार है, वायर है, और इस तार को इस प्रकार से एक लूप ने घेरा हुआ है। ये मैंने लूप बनाया है, घेरा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा, इसमें आप ये देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पर अगर देखेंगे इस, यहाँ कहीं पॉइंट पर देखेंगे, इस वाले पॉइंट पर, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यानी कि आपका V, क्या होगा, V जो होगा, V वेक्टर, उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी। ठीक है, उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आपकी यहाँ पर डायरेक्शन किस प्रकार से होगी, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, यानी कि बी वेक्टर इस प्रकार से होगी।
यानी कि ऐसे करके चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ अंदर की तरफ है, यहाँ बाहर की तरफ है। क्लियर, इतना पता होना चाहिए। अब देखिए एम्पियर ने क्या बताया था, एम्पियर ने ये बताया था कि इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे। आप इसमें ये देखिए कि इस चालक तार के अंदर कितना तार है, इस लूप के अंदर कितने तार हैं, तो एक ही तार है, तो एक तार के बराबर ही चुंबकीय क्षेत्र होगा। और वो कैसे होगा समझिए, उन्होंने क्या बताया था कि अगर हम यहाँ पर कोई एक अल्पांश मान लेते हैं, समझ लीजिए यहाँ पर मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक अल्पांश ले लिया। उन्होंने कहा कि एक अल्पांश लीजिए आप, यहाँ पर मान लीजिए डी अल्पांश ले लिया। इस अल्पांश का हम क्या करें, अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या करना होगा कि इस अल्पांश के साथ यानी इस चुंबकीय क्षेत्र का, इस बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का अगर हम रेखा समाकलन कर दें, यानी रेखा समाकलन मतलब होता है इस अल्पांश के साथ समाकलन कर दिया जाए, तो वो किसके बराबर आता है, इस लूप से घिरी हुई कुल धारा का बीजगणितीय योग म्यू नॉट गुना होता है। ये इन्होंने बताया, क्या बताया था कि यानी कि इस चालक का, जो चालक आपको दिया है, इसे बंद लूप दिया है, इस बंद लूप का, क्योंकि अब जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस बंद लूप का ही तो माना जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि एक बंद लूप पर लागू होता है। इस चालक तार के कारण यहाँ पर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र होगा चारों तरफ। तो हमने यहाँ पे एक लूप बना लिया है। अब इस लूप में कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस पर निर्भर करेगा, इस तार पर निर्भर करेगा, है ना। तो यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र, ये बी दिखाई दे रहा है, वी वेक्टर, वो क्या होगा, डीएल रेखा, यानी इसका रेखा समाकलन, यानी डीएल का रेखा समाकलन किया जाएगा इसके साथ। तो यानी कि इंटीग्रेशन किया जाएगा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है नहीं, किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाया, इस चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन करेंगे। इस बंद लूप का रेखा समाकलन क्या होता है कि इसमें घिरी कुल धारा यानी कि सिग्मा आई का म्यू नॉट गुना होता है। ये होता है एम्पियर का परपति नियम। ये क्या होता है, एम्पियर का परपति नियम होता है। क्या होता है भैया, एम्पियर का परपति नियम होता है। समझिए, आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। ये आपको तार दिखाई दे रहा है, इस तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो इसके लिए एम्पियर ने कहा था कि एक हम यहाँ पर इसके चारों तरफ एक लूप क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो उन्होंने एक बंद लूप माना इस प्रकार से, जो तार को घेर रहा है। अब इस लूप का कितना मतलब चुंबकीय क्षेत्र होगा इस लूप के अंदर, तो उन्होंने बताया कि इस बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र, किसी इस बंद लूप का जो दिखाई दे रहा है, किसी बंद लूप की है, या मैं कह रहा हूं इस बंद लूप का, ठीक है नहीं। तो इस बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन चिन्ह होता है ये, किसी बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन किसके बराबर होता है, इस लूप द्वारा घिरी कुल धारा का बीजगणितीय योग म्यू नॉट से गुणा कर दीजिए। यही आपका क्या होता है, एम्पियर का परपति नियम कहता है, यही इसका कथन होता है स्टूडेंट, ठीक है नहीं। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस लूप को हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा। एम्पियर का जो नियम है एक बंद लूप पर लागू होता है। क्लियर स्टूडेंट, किस पर लागू होता है, एम्पियर का नियम एक बंद लूप पर लागू होता है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिख देते हैं। तो क्या लिखना होगा आपको, यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, ठीक है नहीं, बी वेक्टर का रेखा समाकलन डीएल वेक्टर उस बंद लूप द्वारा घिरी कुल धारा का बीजगणितीय योग सिग्मा आई
ठीक है नहीं, बीजगणित योग सिग्मा आई का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है नहीं। यही क्या होता है स्टूडेंट, एम्पियर का परपति नियम होता है। क्या होता है, किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र B का रेखा समाकलन यानी डीएल वेक्टर उस बंद लूप द्वारा घिरी कुल धारा का बीजगणितीय योग सिग्मा आई का म्यू नॉट गुना होता है। फॉर्मूला होता है यहाँ पर देख लीजिए, एम्पियर का ये नियम होता है, यानी कि इस तार के अंदर धारा प्रवाहित होगी तो तार में धारा प्रवाहित होने से चारों तरफ क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र के लिए एम्पियर ने अपना नियम क्या दिया था कि एक लूप बना लीजिए, इसके चारों तरफ जो तार को घेर रहा हो वो हमने एक तार को मतलब घेरते हुए एक लूप बना लिया, ये बंद लूप। अब इस बंद लूप पर एक छोटा सा क्या लेते हैं, अल्पांश लेते हैं। इस छोटे से अल्पांश यानी कि डीएल छोटा अल्पांश के लिए इन्होंने बताया था चुंबकीय क्षेत्र, तो जो छोटे अल्पांश के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन होगा वो किसके बराबर होगा, इस बंद लूप द्वारा घिरी कुल धारा का बीजगणितीय योग म्यू नॉट गुना होगा, यानी कि इससे गुणा कर देंगे, इसके बराबर होगा। क्लियर। तो यही क्या था, एम्पियर का परपति नियम था आपका। क्या था ये, एम्पियर का परपति नियम। क्लियर। अब स्टूडेंट से लगाते किस प्रकार आते हैं तो समझिए, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एक ये तार आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं यहाँ पर तार लेता हूँ, एक ये वाला तार और एक ये है, मैंने यहाँ पर कई सारे तार लिए हैं। इसमें धारा इस प्रकार से है, ऊपर वाले इसमें ऐसे नीचे की तरफ है। इसमें है तुम्हारी I1 धारा, इसमें तुम्हारी I2 धारा, इसमें I3 धारा, इसमें तुम्हारी I4 धारा, ठीक है नहीं। I1 I2 I3 I4 धारा है, 4 वायर हैं आपके इसमें। अब हम इनके कारण क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र। क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र। तो एम्पियर ने बताया था कि एक बंद लूप का निर्माण कीजिए। यहाँ पर एक बंद लूप बना लिया हमने, इनको घेरते हुए क्या बना लिया, एक लूप बना लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस लूप में हमें करना चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से लगेगा, लगाइए इस नियम को। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है बी वेक्टर और डीएल वेक्टर निकालेंगे तो म्यू नॉट सिग्मा आई। तो पहले आपको यहाँ पर सिग्मा आई का मान निकालना होगा। तो सिग्मा आई कितना हो जाएगा, सिग्मा आई हो जाएगा, पहले यहाँ पर देखिए कितनी धारा इसके द्वारा घिरी है, तो देखिए I1 धारा प्लस I2 धारा। अब जी वाली धारा देखिए I3 वो नीचे की तरफ है, तो माइनस में लेंगे चिन्ह के साथ, I3 माइनस के I4, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये आपका लिया जाएगा। अब इसको हम इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए अब ये हो जाएगा आपको यहाँ पर एम्पियर का नियम लगाएंगे यहाँ पर, तो बंद रेखा का यानी कि बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन करेंगे यहाँ पर। तो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट, कोष्टक के अंदर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के I3 माइनस के I4, ये हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लगाते हैं, एम्पियर का नियम लगाया जाता है। अगर यहाँ पर एक तार है सिंगल, अगर इसके लिए कहोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके लिए हो जाएगा। मैं लगाना बता रहा हूँ, आपको लिखना तो इतना है, ठीक है नहीं। लगाते किस प्रकार से वो समझ लीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से लगाते हैं। अगर बोर्ड में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। अगर हम एक तार के लिए देखेंगे, केवल एक ही तार है इसमें, तो सिंपल ही बात है, यहाँ पर कैसे हो जाएगा, बंद रेखा का समाकलन करेंगे, इसका बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, ठीक है, यह वेक्टर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट। सिग्मा आई का मान कितना है, यहाँ पर एक तार में आई धारा तो आई ही होगा यहाँ पर, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। सिंगल तार के लिए ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, सिंगल तार के लिए आपका ये हो जाएगा। तो एम्पियर का परपति नियम जो कहता है वो यही कहता है, किसी बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद लूप द्वारा घिरी कुल धारा का बीजगणित योग उसके म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है, म्यू नॉट गुना के बराबर होता है या म्यू नॉट गुना होता है। क्लियर। तो इस प्रकार से एम्पियर का नियम लगाया जाता है, और आपको लगाना होगा तो आपको बंद लूप मानना पड़ेगा। क्लियर। इस प्रकार से चलिए अब हम बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से है। इस फॉर्मूला की हम उत्पत्ति की बात करते हैं। तो चलिए इतना आप लोग, चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, इसके प्रूफ की बात करते हैं, उत्पत्ति की बात करते हैं। यानी कि जो अभी हमने फॉर्मूला देखा, यानी कि बंद रेखा का, यानी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन जो होता है वो म्यू नॉट सिग्मा आई के बराबर होता है। यानी इतना हमने अभी देखा था यहाँ पर, ठीक है नहीं। अब इस फॉर्मूला को आया कहां से है, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए
सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर एक तार मानना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पर तार मान लिया है, ठीक है। अब देखिए इस तार में आपको पता है कि धारा क्या है, आई प्रवाहित हो रही है। क्लियर, ये सीधा तार है एक्स और वाई मान लेते हैं। यहाँ पर एक्स वाई एक सीधा तार है, परिमित तार है लंबाई का, ठीक है नी। एक्स वाई एक तार है, इसके क्या करना है, इससे हम यहाँ से क्या करेंगे, इससे आर दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पर हम पी बिंदु क्या मान लेते हैं, पी बिंदु मान लेते हैं। इस पे हमें क्या करना है, इस आर दूरी का एक बिंदु पी लिया है और इस बिंदु पी को सम्मिलित करते हुए क्या बनाएंगे, एक बंद पृष्ठ बनाएंगे, क्योंकि जो एम्पियर का नियम है एक बंद पृष्ठ पर लागू होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर बना लेता हूं। तो इस प्रकार से इसको हम बना देंगे, ठीक है नहीं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कर लिया, एक बंद लूप हमने यहाँ पर मान लिया है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या मान लिया, एक बंद लूप इसको मान लिया। क्लियर स्टूडेंट, थोड़ा सही से बना लेंगे। ये एक हमने यहां पर क्या बना लिया, एक बंद लूप यहां पर, ठीक है। ये बंद लूप हमने यहां पर माना है। इस बंद लूप पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको यहां पर एक अल्पांश मानना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर पहले एक अल्पांश के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक अल्पांश ले लिया इस बिंदु पी पर, ये वाला। तो ये अल्पांश कितना है, इस पी को मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो ये मैंने अल्पांश लिया है, डीएल अल्पांश यहाँ पर हमने लिया है। इस बंद लूप पर हमने क्या लिया, मान लिया एक अल्पांश मान लेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर एक तार है, इस तार के चारों तरफ एक बंद लूप माना, आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया है और इस बिंदु पी को सम्मिलित करते हुए एक बंद लूप का हमने यहाँ पर निर्माण किया है। क्लियर, अब इस लूप के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र है, कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो वो हम यहाँ बात करेंगे। इस बिंदु पी पर ही हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अल्पांश मान लेंगे इस बंद लूप पर। अब देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन कैसे है, अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी बी वेक्टर की, वो इस प्रकार से होगी। अल्पांश भी ऐसे ही है, चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे ही है। तो यहाँ थीटा जो होगा, कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि अल्पांश की डायरेक्शन अगर देखिए, अल्पांश देखिए, अल्पांश ऐसे रखा हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे ही है, तो कोण कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री का। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है, मैं बोल देता हूं, चलिए आपको क्या लिखना है, लिखना है कि माना एक सीधा धारावाही चालक तार एक्स बाई है, माना एक सीधा धारावाही चालक तार एक्स बाई है, ठीक है नहीं, जिसमें आई धारा प्रवाहित है। चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया है, इस बिंदु पी को सम्मिलित करते हुए एक बंद लूप खींचा गया है, ठीक है नहीं, एक बंद लूप खींचा गया है, ठीक है नहीं, बंद लूप खींचा गया है। तब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने पर, क्या करने पर, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने पर आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पर थ्योरी में लिखना है। चलिए अब करना क्या है, अब आपने इतना तो पढ़ ही लिया है कि अगर कोई एक सीधा धारावाही चालक तार हो, अभी इस लूप को भूल जाइए, अगर ये सीधा धारावाही चालक तार होगा तो इससे आर दूरी पर एक बिंदु P लिया है, उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो हमने पढ़ लिया है। वायो-सेवर्ट का अनुप्रयोग मैंने पढ़ाया है, परिमित धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है नहीं। तो आप यहां पे लिखेंगे वायो-सेवर्ट के नियम से अब वायो-सेवर्ट के अगर नियम से आप बात करेंगे तो परिमित धारावाही चालक तार के कारण, तो हम यहां पे लिखेंगे परिमित धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर हम बात करेंगे पूरे तार के लिए तो यहाँ फॉर्मूला होता है V बराबर, क्या होता है, V बराबर होता है म्यू नॉट आई बट्टे में होता है 2, देखिए 2 पाई एक्स होता है, परंतु यहाँ पर हमारा पाई नहीं दिया, वो एक्स ने दिया है, आर दिया है, तो यहाँ पे आर मानना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए आप यहाँ पर। क्लियर, इतना तो है कि परिमित धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो इतना होता है, आपको ध्यान में रखना है, मैंने इसका डेरिवेशन करवा दिया है। तो
तो ये चुंबकीय क्षेत्र आपका होता है। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर आपको। तो ये हमने बायो सेवर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर निकाल लिया है। एक परिमित तार, जो तार दिया है इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो इतना होगा। क्लियर? अब आपको करना क्या है, इस लूप में आपको एम्पियर के परपथ के नियम से इसमें लगाना है, एम्पियर का परपथ नियम। अब आपको करना क्या है, अब एम्पियर के परपथ नियम से, एम्पियर के परपथीय नियमानुसार, एम्पियर का जो परपथीय नियम होता है स्टूडेंट वो एक बंद लूप पर लागू होता है। तो एक बंद लूप यहाँ पर हमने माना ही है पहले ही। अब इसका हमें करना क्या है, तो चलिए स्टूडेंट, एम्पियर के परपथीय नियम के अनुसार हम यहाँ पर करेंगे कि एम्पियर का नियम क्या कहता है कि इस बंद लूप जो दिखाई दे रहा है, इस बंद लूप माना है आपने, इस बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का हमें रेखा समाकलन करना है। ठीक है नहीं, ये कथन इसका कहता है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। ठीक है नहीं, अब इसको आगे करेंगे, इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र रेखा समाकलन, यहाँ से डॉट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा। क्या आ जाएगा, cos थीटा। आपको पता है कि यहाँ थीटा कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन देखेंगे इस प्रकार से है, ऐसे आपका अल्पांश है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र, तो थीटा कितना है, 0 डिग्री। इस कंडीशन पे यहाँ पे आप मान रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा बी डी एल cos 0 डिग्री। cos 0 का जो मान होता है स्टूडेंट वो आपका होता है 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ करते हैं, ठीक है, 0 डिग्री है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर समझिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन जो आया है आपका, वो आया है आपका इंटीग्रेशन बी डी एल आएगा, क्योंकि cos 0 का मान 1 हो गया। इस कंडीशन में आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस b को बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचेगा केवल dl। ठीक है नहीं, तो यहाँ केवल आपका क्या बचा, dl बचा। अब dl का समाकलन कर दीजिए। तो dl का समाकलन मतलब ये अल्पांश आपने जो यहाँ पर लिया था, ये आपने इस बंद लूप पर लिया था। ये बंद लूप आर त्रिज्या के क्या है, एक वृत्त ही तो है, आर त्रिज्या का एक वृत्त है, इस लूप माना है इसके साथ, तो ऐसे लूप माना है। ठीक है ना, तो वो एक वृत्ताकार लूप में बंद है, ऐसे करके ये तार बंद है इस प्रकार से ऐसे। ठीक है नहीं, तो ये बंद हुआ है, तो इस पे हमने अल्पांश माना है, तो छोटे 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 अल्पांश मिला करके बनाओगे तो पूरा वृत्त की परिधि बन जाएगी। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर। ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो अब देखिए आपको करना क्या है, ये तुम्हारे यहाँ पर निकल के आया चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन जो आपका निकल के आया, इतना निकल के आया। अब आप यहाँ समीकरण फर्स्ट से मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर रखिए आप, तो ये हो जाएगा बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन हो जाएगा आपको यहाँ पर। ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट से मान रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई बट्टे में हो जाएगा 2 पाई आर इंटू में 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर जो आपका निकल के आया है वो निकल के आया म्यू नॉट आई, और यही तो हमें निकालना था। तो ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पर निकल के आता है, आप देख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन म्यू नॉट आई के बराबर होता है। एक तार दिया इसलिए इसमें ऐसे निकल के आया है, और यहाँ पर सिग्मा आई क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर बहुत सारे तार होंगे वो हम उनका योग करेंगे। ध्यान रखना, मैंने पहले बताया है, लगाते किस प्रकार से, जो धारा ऊपर है उनको प्लस में, जो धारा नीचे है उसको माइनस में, यानी कि चिन्ह के साथ धाराओं का वियोज्य योग करना है। तो इसको ही हम ऐसे लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट सिग्मा आई धारा का बीजगणितीय योग। ठीक है नहीं, इस प्रकार से हो जाता है। तो ये एम्पियर का परपथीय नियम की उत्पत्ति है, इस प्रकार से की जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, बायो सेवर्ट के नियम से हमने किया है। एक परिमित तार का लंबाई का एक तार है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर निकालेंगे,
वो आएगा इतना निकल के, बी बराबर म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया है, डेरिवेशन कर लिया है। अब हमने इसका जो चुंबकीय क्षेत्र निकाले तार के कारण, तो अब हमारा यहाँ पर क्या है, एक बंद लूप दिखाई दे रहा है। ये बंद लूप हमने माना है एम्पियर के नियम क्या किस पे लागू होता है, एक बंद लूप पर। तो एक बंद लूप हमने यहाँ पर माना है। इस बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन करेंगे। अब यहाँ पर हम एम्पियर का परिवर्तन नियम लगाएंगे, तो यहाँ पर समाकलन करेंगे इसका। अब समाकलन करेंगे तो इसको हम जब खोलेंगे आगे, तभी दौड़ हटाएंगे तो बी डी एल कॉस थीटा, और थीटा कितना है आपका 0 डिग्री, तो 0 रखेंगे यहाँ पर, इसका मान 1 होता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, बी को बाहर निकालिए, डीएल बचेगा। डीएल क्या है, अब डीएल ये दूरी आपको दिखाई दे रही है, ये छोटी सी दूरी है। ऐसे छोटे 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 खंड मिलकर के एक वृत्त का निर्माण कर रहे हैं, तो इसलिए इसका समान हो जाएगा 2 पाई आर। बी का हम मान रख देंगे समीकरण फर्स्ट से हम यहाँ पे बी का मान रखेंगे। तो ये मान हमने यहाँ रख दिया 2 पाई से 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये निकल के आएगा। इसी को हम इस प्रकार से लिख देते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने आपको समझाया है, यही एम्पियर का परपति नियम होता है। स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आ गया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है स्टूडेंट, ये टॉपिक समझ में आया है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अनुप्रयोग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।